शोषित वंचित जन जागरण सम्मेलन में पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, राजनीति करना है तो कोई हमसे सीखे। ओम प्रकाश राजभर ने सपा और बसपा पर एक जाति की राजनीति करने का लगाया आरोप। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा के बहेरा ग्राम सभा में भागीदारी पार्टी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पंचायती राज के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी तारीफ में खूब कसीदे पढ़े। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, पत्रकारों का डिबेट बिना ओम प्रकाश राजभर का नाम लिए नहीं होता है। उन्होंने सैर पढ़ा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कहा कि इसका जीता जागता उदाहरण ओम प्रकाश राजभर है। 2022 में किसी अन्य पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था तो हमारी मजबूती और ताकत देखकर देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को ओम प्रकाश राजभर को बुलाकर पूछना पड़ा, बता तेरी रजा क्या है। आज ओम प्रकाश कैबिनेट मंत्री हैं। कहा कि जब मजबूती रहती है तो बिन मांगे मांगे मोती मिलता है और मजबूती नहीं रहती तो मांगे पर भीख नहीं मिलती। कहा कि हमारी ताकत का उदाहरण है कि अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री हमको बुलाए और 22 मिनट तक बात किए और कहा कि ओम प्रकाश नेता जो धरातल पर काम करते हैं, आपका संगठन नेतृत्व काबिले तारीफ है, आप धन्य हैं। आगे कहा कि भाजपा में ओम प्रकाश राजभर के संगठन और काम करने की क्षमता की चर्चा है और उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के गुलाम नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। वह हमारा सहयोग कर रही है, हम उसका सहयोग कर रहे हैं। कहा कि आज़ादी के 77 साल बीत चुके हैं लेकिन वंचित शोषित समाज को आज भी केवल वोट के लिए प्रयोग किया जाता है। आज हम उनकी भागीदारी मांगने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कहा कि देश का पिछड़ा वर्ग शोषित वंचित सिर्फ लोगों की जेब में वोट बनकर पड़ा हुआ है। अब हमें शोषित और गरीब जनता को जागाना होगा। भागीदारी की लड़ाई भागीदारी पार्टी के साथ मजबूती से लड़ना है। देश के कुछ लोग अपना शोषित वंचितों को वोट बैंक समझते हैं और प्रयोग करने के बाद उनको छोड़ देते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जातीय गणना करा के दम लूंगा, इसके लिए चाहे कितनी लड़ाई लड़नी पड़े, शिक्षा स्वास्थ्य में हम अपना हक लेकर रहेंगे। कहा कि शोषित वंचित अपनी पढ़ी लिखी बहू बेटियों को राजनीति में उतारे और देश के संसद और विधानसभा में नेतृत्व करे। उन्होंने आगे कहा कि एक साल बीतते बीतते गांव के ग्राम पंचायत पर 224 योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा कि हमने अपने विभाग के अधिकारियों की फौज को जमीन पर उतार दिया है। सप्ताह भर गांव में चौपाल लगाने का काम करेंगे और समस्याओं के निपटारा का भी जमीनी स्तर पर काम किया जाएगा। कहा ओ पावर्ती योजना पर सर्वे चल रहा है, हर गांव से 25 लोगों को पात्रता के हिसाब से चयन किया जाएगा, जिन्हें हर तरह की योजना से आच्छादित किया जाएगा, जिसका सर्वे का काम चल रहा है और इसमें अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करेगा तो उसे तुरंत इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, सपा और बसपा एक जाति की पार्टी बनकर रह गई है। इस मौके पर भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति, भागीदारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक प्रजापति, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री महेश चंद्रा, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी कन्हैया निषाद ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन भागीदारी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री हरिबदन प्रजापति ने किया। इस मौके पर नरेंद्र नाथ उपाध्याय, कुलदीप राजभर आदि लोग मौजूद रहे।